देश में फोन टैपिंग और जासूसी का तमाशा हर कुछ दिन पर होता रहता है। यह वामपंथी और कांग्रेसी पत्रकारों का प्रिय विषय है। उनका आरोप है कि भारत सरकार एक इजरायली स्पाईवेयर के माध्यम से उनकी जासूसी करवा रही है। पत्रकारों ही नहीं, विपक्ष के कुछ नेताओं और जजों के फोन भी सुने जा रहे हैं। यह वो विवाद है जो हर कुछ दिन के बाद खड़ा किया जाता है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इसी बहाने कुछ तथाकथित पत्रकारों को आत्मरति का अवसर प्राप्त हो जाता है। अचानक उन्हें आभास होता है कि वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि नरेंद्र मोदी उनकी फोन कॉल सुनने के लिए परेशान हुए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही न्यूज क्लिक नाम की एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 28 करोड़ रुपए दिए जाने की बात सामने आई है। अमेरिका से इसे 10 करोड़ रुपए मिलने की जांच पहले से ही चल रही है। इस वेबसाइट में क्या छपता है और इसे कौन पढ़ता है शायद आपको न पता हो, लेकिन समाचार की आड़ में ये चीन से आए पैसे शहरी नक्सलियों और भारत विरोधी तत्वों तक पहुंचा रही थी। प्रबीर पुरकायस्थ नाम का एक संदिग्ध नक्सली इस वेबसाइट का मालिक है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी उसकी जांच कर रही है। चीन और अमेरिका जैसे देशों से ये पैसे क्यों आ रहे थे, इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई सामान्य व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसे कब का जेल में ठूंसा जा चुका होता, लेकिन प्रबीर पुरकायस्थ को न्यायपालिका की सुरक्षा मिली हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों की जासूसी हो रही है उनमें कुछ जज भी हैं। जजों की हालत हम सब कोरोना की दूसरी लहर में देख चुके हैं, जब स्वयं को देश का असली मालिक दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे थे। चाहते थे कि बाकी देश का ऑक्सीजन बंद करके दिल्ली को दे दिया जाए। कोई कह रहा था कि ऑक्सीजन में रुकावट पैदा करने वाले को फांसी पर लटका देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि रुकावट डालने वाले उनके अपने ही प्रियजन हैं। फांसी पर लटकाना तो दूर, जज साहबों ने ऐसे जमाखोरों को जमानत देने में भी देर नहीं लगाई। जज साहब कुंभ और कांवड़ यात्रा को लेकर सुओ मोटो ले लेते हैं, लेकिन ईद और बकरीद के नाम पर आंख बंद कर लेते हैं। दंगाइयों, नक्सलियों और आतंकवादियों के लिए प्राथमिकता पर सुनवाई होती है, लेकिन बरसों से लटके करोड़ों मुकदमों को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। इजरायली स्पाईवेयर फर्म पेगासस पर 1000 लानतें भेजिए और निश्चिंत हो जाइए। सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वही काम जिसके लिए वे बनाई गई हैं। इस देश में कुछ लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि यदि उन पर नजर न रखी जाए तो वे कब का देश को आग लगा चुके होते। रही बात प्राइवेसी के अधिकार की, तो सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि गूगल, फेसबुक के इस युग में किसी की निजी बातें सुरक्षित नहीं हैं। अभी कुछ महीने पहले ही राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों और पत्रकारों के फोन टैप कराए थे, और जब पोल खुल गई तो डंके की चोट पर इसे स्वीकार भी कर लिया। कांग्रेसी वामपंथी पत्रकारों को यदि उससे कोई आपत्ति नहीं थी तो अब क्यों परेशान हो रहे हैं?